हेलो गाइस, वेलकम टू द लेट नाइट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व एंड हम यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी से लेके कुछ 5-6 स्टॉक्स हैं उनको एनालाइज करने वाले हैं। ओके, इफ यू वांट द एनालिसिस, सेम एनालिसिस इन इंग्लिश, ओके, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेलीग्राम, फॉलो मी देयर। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस बैंक निफ्टी निफ्टी और कुछ स्टॉक्स यहाँ पे जिनका। ओके, सो बैंक निफ्टी, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, एक गैप डाउन होता है, रेड कैंडल बनती है और सस्टेन हो जाती है। ठीक है, फिर एक पिन बार बनती है, नीचे से प्रेशर आया, बाइंग आई कैंडल में, ठीक है, क्लोज हुआ, बट इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ ओपनिंग प्राइस के, तो ये रेड ही रहा, रेड पिन बार, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग पिन बार नहीं है मतलब। फिर एक दूसरी कैंडल बनती है नेक्स्ट डे जो कि उसके हाई को ब्रेक करती है बट पूरा रिजेक्ट होकर नीचे आती है, फिर एक गैप अप होता है, वो सस्टेन हो जाता है और एक इनसाइड डे बनाता है, फिर एक इनसाइड डे बनता है, फिर एक ऊपर कैंडल जाती है जो पूरे इनसाइड डे को ब्रेक करने की कोशिश करती है बट ब्रेक कर नहीं पाती, रिजेक्ट होके नीचे आ जाती है। तो फिलहाल क्या है, ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों रेंज के अंदर निफ्टी घूम रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग अगर जाएंगे, ओके, बैंक निफ्टी घूम रहा है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये साइडवेज है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे ये गिरना चालू हो चुका है। गॉट इट। तो ट्रेड कहाँ पे किस डायरेक्शन में लेंगे, ये जो डायरेक्शन होगी ट्रेड की, मतलब शॉर्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको आसानी से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रेड आपकी जो है बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। ठीक है, सो ये क्या देख रहे हो आप, ये गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो पहली बार ये कैसे काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ पे देखो, आया रेजिस्टेंस खा के गिर गया, आया रेजिस्टेंस खा के गिर गया, क्या हुआ यहाँ पे, डबल टॉप बना, डबल टॉप का ब्रेक डाउन हुआ 15 मिनट पे, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ पावर कैंडल के साथ, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एसएल लगा के एक बहुत अच्छा शॉर्ट जो है बनता। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीट हो चुका है, 1:2 से भी ज़्यादा मिल गया है यहाँ पे, ठीक है, इस पूरे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में। अब हम लोग अब क्या कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो फिलहाल नीचे के साइड पे मुझे ये बहुत ही अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है। क्या है ये, बहुत अच्छा डिमांड जोन, मतलब जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा तो पुश होके ऊपर चला जाएगा। कॉर्डेट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो जिन लोगों को कल एंट्रीज करनी है या समझना है कि किस तरीके से यहाँ ट्रेड ली जा सकती है, तो मानो कि ये 3 एरियाज हैं, ठीक है। कल या तो ये अगर गैप अप होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे खुलती है मार्केट या फिर मार्केट यहाँ पे खुलती है, एक सेकेंड थर्ड बार हटा देता हूँ, यहाँ खुलती है, स्लाइटली ऊपर खुलती है या नीचे खुलती है, यहाँ पे इन तीनों जगहों में से कहीं भी खुलती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ कहीं खुल जाती है, इतना नीचे कहीं खुल जाती है, ओके, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, वहीं पे वहीं छोड़ देंगे। पहले मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ट्रेड कहाँ नहीं करना है। अगर यहाँ पे भी खुलती है और स्ट्रेट अवे फॉल आ जाता है तो भी ट्रेड नहीं करना है, समझ में आ गया। अगर यहाँ खुलती है, एक ऊपर आता है, प्राइस एक्शन बनता है और रिजेक्ट होके यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल बनती है, तो हम ट्रेड करेंगे उस कैंडल को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंट्री उस हिसाब से लेंगे, समझ गए। अगर यहाँ पे खुलता है बैंक निफ्टी साइडवेज, ठीक है, साइडवेज खुलता है और फॉल आता है, ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और कैंडल सेटल होती है 5 मिनट की, क्लोज हो जाती है, क्लोज के लिए वेट करना, हरी मत करना, ठीक है, क्लोजिंग के लिए वेट करना है। कैंडल सेटल होती है इसके नीचे, बियरिश कैंडल, बहुत अच्छी ट्रेड एक यहाँ तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ बन सकती है, उसी कैंडल के ऊपर एक स्टॉप लॉस, और ये हमारे टारगेट हो जाएंगे, खत्म। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और अगर गैप अप खुलती है, फिर क्या होगा, अगर गैप अप खुलती है तो हमें देखना है क्या ये नीचे आके ऊपर जा रहा है या फिर ये नीचे आके ऊपर जाके फिर नीचे ब्रेक कर रहा है। अगर ये होता है तो फिर शॉर्ट करेंगे जब ये ब्रेक होगा लेवल। अगर सीधे सीधे आ गया नीचे तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, बट अगर आपको लगता है कि आप ये रिस्क उठा सकते हो और ये 1:1 आपका बन रहा है रिस्क रिवॉर्ड, तो ट्रेड ले सकते हैं शॉर्टिंग की फिर से। और अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है सुबह सुबह, मान लीजिए, ये सब चीज़ें फर्स्ट हाफ की हैं, एंड जो है फिर अचानक से कुछ देर बाद एक बुलिश मोमेंटम जनरेट हो जाता है थोड़ी देर बाद उसमें, ठीक है, तो हम छोड़ देंगे, टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से आगे का प्लानिंग क्या कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी पे। गॉट इट, समझ गए। निफ्टी पे आ जाओ, क्या दिख रहा है निफ्टी पे हमको, निफ्टी पे हमें दिख रहा है कि गैप डाउन हुआ, सेम वही डोजी बनी, रिजेक्शन हैमर कैंडल, फिर से ऊपर आ गया, ब्रेक कर दिया इनसाइड डे को और रिजेक्ट हो गया गैप से, सेम चीज़ है जो हमने वहां देखी। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे इसमें और चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या, ये अपना रेजिस्टेंस जोन है, मतलब सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई जोन है, ठीक है। ये क्या है अपना, ये भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये एक गैप था आपका, जो कि गैप जो है फिल हो चुका है, ठीक है, गैप ऊपर के साइड पे फिल हो चुका है,
और उस गैप का ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे भी बनता, छोटा सा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 120 पॉइंट्स अचीव यहाँ से करे जा सकते थे, तो बहुत ही अच्छा यहाँ से भी शॉट बन गया है, ठीक है, निफ्टी में। अब मुझे यहाँ पे एक हिडन लाइन दिख रही है, यहाँ से देखो ये सपोर्ट लेता है, ये ब्रेक हुई थी एक बार, पर देखो गैप अप हो गई, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, ये जो लाइन नीचे है ये स्ट्रॉन्ग है बहुत, इसका मतलब यहाँ पे देखो ये फिर से सपोर्ट लिया और वहीं पे फिर से है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। बट ओवरऑल हम लोगों ने अभी पीछे देखा साइडवेज है, स्लाइटली ऊपर जा रहा है, तो अगर ब्रेक डाउन देगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन देगा नीचे के लिए। ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है अभी, ठीक है। बहुत बड़ा देखिए अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे तो छोटा करेक्शन, डेली पे देखें तो करेक्शन में है, हैवी करेक्शन में है। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे देख रहे हैं हम लोग तो क्या देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे, जिसके सपोर्ट पे है, तो बाय इनिशिएट करना चाहिए। बट अगर ये 5 मिनट में इसको ब्रेक करता है तो ये बहुत ही फास्ट जो है नीचे यहाँ पे आ सकता है, और फिर कहो यहाँ से फिर से कुछ एक मोमेंटम ऊपर के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक सुपर फास्ट ट्रेड जो कहते हैं वो बन सकती है, बट 5 मिनट की क्लोजिंग 15 मिनट की क्लोजिंग देख के अपने हिसाब से मैं तो कहूँगा 15 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पे इसके नीचे होती है अच्छी खासी, तो हम यहाँ तक की एक ट्रेड बना सकते हैं अपनी। बट उसके लिए अगर ये गैप डाउन खुलता है स्ट्रेट अवे मूव करता है, ट्रेड नहीं करनी। बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप खुलता है, ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। तीनों चीज में ट्रेड नहीं करनी। अगर 15 मिनट तक सीधे फॉल कर गया, ट्रेड नहीं करनी है, सिंपल। अपना जो सेटअप है उस हिसाब से ट्रेड करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। गॉट इट। बैंक निफ्टी में 5 मिनट्स में ही ट्रेड मिल रही थी, इसमें 15 मिनट में ही मिलेगी। अब अगर यहाँ से ये उठता है, एक कंसोलिडेशन दिखा के ब्रेकआउट देता है उस पैटर्न का, तो हम ऊपर के लिए एक ट्रेड बना सकते हैं अपर चैनल तक। उस अपर चैनल को जब ये टच करेगा वहां हम इसे सेल कर देंगे, खत्म बात, एकदम सुपर सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जीएमआर इंफ्रा की, स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं जीएमआर इंफ्रा के, क्या देखते हैं हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस लिया, गिर गया स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे आप देखो विक, एक विक बनाई, विक एंड स्टॉक 70% गिरा, फिर से विक बनाई, स्टॉक फिर 70% गिरा। इस बार उसने ब्रेक करा और सस्टेन हो गया उसके ऊपर, कुछ तो बात होगी है ना, कुछ तो होगा वहां, चल रहा है कुछ अंदर, कोई स्टोरी कुक हो रही है बेसिकली, है ना, इसीलिए तो सस्टेन हो रहा है। अदरवाइज देखो यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे इसने एक इन्वर्ट, यहाँ पे इसने हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न जिसका ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया, रीटेस्ट करके फिर गिर रहा था, गिर सकता था, चाहता तो गिर जाता और फिर फॉलिंग एक डाउन ट्रेंड में आ जाता, बट ये जो 3 कैंडल यहाँ बनी, इन्होंने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया इस चीज को कि ये गिरेगा नहीं। वीकली क्लोजिंग भी ऊपर दे दी, डेली क्लोजिंग, डेली चार्ट में ये पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट भी दे दिया, ठीक है। और मंथली बेसिस पे अभी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है कि ये सस्टेन होने हो सकता है अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल एक ट्रेड बन सकती है, ऑल्दो ये सिर्फ दो नोडल सिस्टम है, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस खाया गिरा, यहाँ रेजिस्टेंस खाया गिरा, सिर्फ दो दो बार रेजिस्टेंस यहाँ से खाया है और गिरा है। अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस खाता, ये जो डबल बॉटम बना है यहाँ पे, ये जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे आके सपोर्ट लेके इस तरीके से ब्रेकआउट देता ना, तो मैं पक्का इस ट्रेड को लेता डेली चार्ट फ्रेम की बेसिस पे। बट फिलहाल मुझे जो दिखाई दे रहा है कि यहीं पे ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट मोमेंटम शायद बन जाए। बट एक बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल आई है, इसका मतलब कि यहाँ से हो सकता है कि ये फेक आउट पे भी कन्वर्ट हो जाए, तो थोड़ा संभाल के ट्रेड करना, स्टॉप लॉस मिनिमम ही रखना, और टारगेट्स बहुत हाई भी ले सकते हो, जितना हाई ले सकते हो। काफ़ी डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर, तो काफ़ी अच्छी ट्रेड बन सकती है। मन्नापुरम डेली चार्ट पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, वीकली चार्ट पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है जो कि दो नोडल सिस्टम से सपोर्ट ले रही है। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, एंड यहाँ सपोर्ट क्रिएट करना चालू कर दिया है, ठीक है, मन्नापुरम ने। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे तो हम देखते हैं कि ये स्पीड से फॉल करता है इस रेजिस्टेंस से ऊपर, नीचे काफ़ी कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट दिखाता है। तो अभी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं कि क्या पता ये फिर से इस बार कंसोलिडेशन दिखाए और इस पर नीचे ब्रेक हो जाए। प्रोबेबिलिटी के साथ चलते हैं, हाइयर प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है यहाँ पे, हायर लोज हायर हाइस का, और उसमें एक पैटर्न बनता है अच्छा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे आपका, बहुत अच्छा एक ये पैटर्न बन रहा है कि ये इस पूरे चैनल से ये पैरेलल चैनल बना, यहाँ पे फॉल आया, पैरेलल चैनल बना जिसमें एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बना, जिसमें अपर साइड पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, ये एंट्री, स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस, और टॉप तक की आपकी एग्जिट, ये बनी स्विंग ट्रेड।
सो इस तरीके से कोई पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होगा फ्यूचर में तो बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। और लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप तो आपको पता ही है कैसे बनते हैं, नहीं पता तो डेफिनेटली चेकआउट करो टेलीग्राम, जो कि लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और यूपीएल की बात कर लेते हैं, तो यूपीएल में मैंने क्या देखा, मंथली टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं पहले तो। या तो वीकली पे चल लो, उस पर भी दिखाई दे ही जाएगा। वीकली पे यहाँ पे सुपर रेजिस्टेंस था 2019 में, उसके बाद ये फॉल हो गया बहुत तगड़ा। बहुत टाइम लगा इसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बन चुका है। और इस बार जो हायर लो का हम लोग एंटिसिपेशन कर रहे हैं, क्या पता वो यही रेजिस्टेंस का हो, क्योंकि देखो कितनी बार इसने इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट लिया है, तो बहुत अच्छा चांस है कि यहाँ से एक बहुत अच्छा मूवमेंट यूपीएल में आ सकता है। एटलीस्ट 860 तक के आ सकते हैं। ओके, लेवल्स जो है इजीली यूपीएल में तुम देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा पैटर्न है, सुपर पैटर्न। ठीक है, बस ट्रेड करना आना चाहिए। और लोअर ट्रेंड लाइन को अगर आप फॉलो करोगे तो 1 2 3 4 और 5वीं बार इसने टच कर लिया है। यहाँ पे इसने एक मदर कैंडल बनाई जिसमें 2 इनसाइडर बार्स भी हैं, 2 इनसाइडर बार ऑफ द मदर कैंडल की 2 इनसाइडर बार्स है जिसका ब्रेकआउट हो गया है। तो अगर यहाँ एंट्री कर रहे हो तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है, एकदम जो कि ट्रेंड लाइन के भी नीचे आएगा एकदम। तो अगर बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है, एंड ऑफ द ट्रेड खत्म बात, ठीक है। बट फोकस क्या रहेगा कि इसका ब्रेकआउट हमें मिले, और इसके ब्रेकआउट के बाद एक मोमेंटम हमें फिर से ऑल टाइम हाइस या ऑल टाइम हाइस के ऊपर तक का मिले। तो हम लोगों का टारगेट रहेगा 20-25% का यहाँ से यूपीएल में। लॉन्ग टर्म टाइप मिड टर्म टाइप ट्रेड होगी, थोड़ी मिड टर्म स्लैश पोजिशनल टाइप ट्रेड होगी, बट बहुत ही अच्छी ट्रेड यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं यूपीएल में। कमेंस इंडिया, कमेंस इंडिया, लेट मी शो यू। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मूवमेंट आया, फिर टॉप पे जाके इसने हेड एंड शोल्डर बनाया, उसका भी ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे आके फिर से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बना रहा है। तो बड़े सारे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहे हैं यहाँ पे। सप्लाई डिमांड देख लो, सप्लाई है ये सप्लाई हुआ करती थी, ब्रेकआउट के बाद ये डिमांड की तरह काम करेगी, समझ गए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक ब्रॉडनिंग पैटर्न दिख रहा है, यहाँ से ये फॉल भी कर सकता है, बट अगर ब्रेकआउट करा तो आपका ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का जो ब्रेकआउट होगा उसे हम कह सकते हैं वो भी है, और इस ब्रॉडनिंग चैनल पैटर्न का भी ब्रेकआउट कह सकते हैं। तो अगर इस टाइप की कैंडल जो यहाँ पे दिख रही है, इस टाइप की कैंडल अगर यहाँ पे सेटल होती है तो बहुत अच्छी एक ट्रेड इन लेवल्स तक एक बन सकती है, और उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं इन कमेंट्स। आगे और ट्रेड्स दिखाता हूँ मैं आपको। हैप्पीएस्ट माइंड इस पैरेलल चैनल पैटर्न में था, बड़े पैरेलल चैनल में छोटा पैरेलल चैनल बीच में बना, ठीक है। ऊपर देखोगे तो रेजिस्टेंस में 3 रेजिस्टेंस पॉइंट मिलेंगे, नीचे सपोर्ट में 1 2 3 4 सपोर्ट पॉइंट मिलेंगे। यहाँ गैप डाउन हुआ था, फिर एक मदर कैंडल बनी, उसमें 2 इनसाइडर बार्स थी जिसका ब्रेकआउट एक अपर सर्किट से होता है। अब अपर सर्किट मतलब कल ये गैप अप खोलेगा 1% 2%, तो वो तुम्हें ऐड करना है इस बेसिस पे कि अगर ये वापस इसके अंदर आता है चैनल के तो तुम एग्जिट करोगे अगर क्लोजिंग होती है, अदरवाइज तुम स्टॉप लॉस अपना इस कैंडल के नीचे 1211 का रखोगे। 1% ऊपर भी खुलता है, ट्रेड आराम से यहाँ पे ली जा सकती है, इसमें सही है काफी स्टॉक। मुझे लगता है कि ये अपर बैंड को टच कर सकता है, उस हिसाब से अपना प्लॉट करना, गेम प्ले बनाना। मूविंग अहेड, नेशनल एल्यूमिनियम अगर आप देखोगे तो इस दोनों चैनल पैटर्न में फॉलो कर रहा है काफी टाइम से। नीचे सपोर्ट लेता है, ऊपर रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, काफी टाइम ऊपर कंसोलिडेशन करके बहुत बड़ा मूवमेंट दिया ऊपर। ओके, यहाँ पे मे बी 20% का एक सर्किट, 20% हिट करके सर्किट तो नहीं लगाया बट वापस आ गया था। नेक्स्ट इज पूरा सेल ऑफ फिजल आउट हो गया और नीचे आ गया स्टॉक। बट मैं कहूंगा कि ये वापस अपने सपोर्ट पे आ गया है, और अगर यहाँ पे ये इस रेंज को ब्रेक करता है, मतलब एक रेजिस्टेंस लेता है, सपोर्ट लेता है, ब्रेक करता है, या फिर सीधा ब्रेक कर देता है, तो फिर से ऊपर के लेवल्स के लिए बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। ऑल्सो यहाँ पे अगर ट्रेड आप ले रहे हो तो इस कैंडल के नीचे 86.2 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, जो कि होगा एक सेकेंड, जो कि बेयरली कुछ भी होगा, मे बी 6% का स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर तो ऊपर आप जो है 28-27% बहुत इजीली जो है अचीव कर सकते हो इन नेशनल एल्यूमिनियम। मूविंग अहेड, इंडोरमा अपनी लास्ट ट्रेड है आज की। हम क्या देख रहे हैं इंडोरमा में, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके गिरा स्टॉक नीचे, फिर यहाँ पे अक्यूमुलेट होके ब्रेकआउट दिया, बहुत टाइम तक इसने पैटर्न बनाया, 2 नोड्स ऊपर है आपके पास और काफी सारे नोड्स नीचे हैं। अब देखो ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कन्फ्लुएंस सर्किल, ठीक है, इस एरिया को कन्फ्लुएंस सर्किल कहते हैं, और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आ चुका है।
जस्ट अबव द कन्फ्लुएंस सर्किल, ठीक है। ब्रेकआउट विद 8% कैंडल, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंट्री करते हैं अगर, तो 8% नीचे और 20% ऊपर, तो 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है, परफेक्ट ट्रेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बैंक निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया हो, स्टॉक्स का पोटेंशियल एनालिसिस पसंद आया हो, कमेंट्स में बताना कि कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, एंड कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, वहाँ पे मैं डेली एक्टिव रहता हूँ, 24/7 एक्टिव रहता हूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी अपनी है जो ग्रो हो रही है और होती रहेगी ऐसे ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट गाइस।